शॉलिन टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिस्ट मंदिर है जहाँ से चाइना ने बौद्धिज़्म की शुरुआत की थी। यह टेम्पल चाइना के प्राचीन सभ्यता और उसके कल्चर का प्रतीक है। कई बार इस टेम्पल को नष्ट किया गया और कई बार इसे रीबिल्ड किया गया, पर शॉलिन मॉन्क ने इसके प्रतिष्ठा को कम नहीं होने दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिजीत सिंह। आज हम बात करेंगे शॉलिन टेम्पल की उस इतिहास की जो 1500 साल पुराने बताया जाता है। शॉलिन टेम्पल को सबसे पहले नॉर्थ वी डायनेस्टी के राजा जियाओ विन ने चाइना के पवित्र पहाड़ों में माउंट सॉन्ग में बनवाया था। ये बात तो आज के समय में सभी जानते हैं। चाइना में चान बौद्धिज़्म और कुंफू की शुरुआत बोधि धर्मा ने की थी। पर क्या आप ये जानते हैं कि बोधि धर्मा से पहले एक और मॉन्क इंडिया से आए थे जो शॉलिन टेम्पल में बौद्धिज़्म के प्रचार और प्रसार के लिए आए थे। इसका नाम था बोधभद्रा, जिसे चाइना में बताओ नाम से जाना जाता था। 495 में जब बताओ शॉलिन टेम्पल पहुँचे तो वहाँ के मॉन्क्स को बुद्धिज़्म के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से बताया। उसके बाद उनके दो शिष्य सिनचा और हुइजुआन ने उनके शिक्षा को जारी रखा। बताओ के बाद 527 AD में जब बोधि धर्मा शॉलिन टेम्पल पहुँचे तो वहाँ के भिक्षुओं ने उन्हें शरण नहीं दी, जिसके बाद वो टेम्पल के पास एक गुफा। बोधि धर्मा ने दीवार की ओर मुँह करके 9 साल तक ध्यान किया। एक भिक्षु ने जब पूछा कि आप हमारे ओर मुँह करके ध्यान क्यों नहीं करते, तो बोधि धर्मा ने जवाब दिया, मेरे आँखों में पढ़ने योग्य जो भी होगा मैं उसे ही देखूँगा और उसे ही मैं परम ज्ञान दूँगा। 9 साल बाद योकी नाम का एक भिक्षु आया जिसका इंतजार बोधि धर्मा इतने वर्षों से कर रहे थे। उसने आते ही अपना एक हाथ काट सामने रख दिया और कहा, जल्दी मेरी ओर मुँह करिए, नहीं तो मैं अपना गर्दन भी काट दूंगा। बोधि धर्मा बिना समय व्यर्थ किए उसकी ओर देखा और देखकर उनको कहा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जो मुझे सब कुछ देने को तैयार हो वही मेरा परम ज्ञान को झेल सकता है। योकी को बोधि धर्मा ने वो परम ज्ञान दिया जो महात्मा बुद्ध ने बोधि धर्मा के गुरु महाकश्यप को दिया था। 9 साल तक एक ही जगह पर बैठकर ध्यान करने के कारण उनकी पूरी परछाई गुफा की दीवार पे बन गई, जिसके बाद में काट के शॉलिन टेम्पल में स्थापित कर दी गई। युकी के आते ही मॉन्क्स ने बोधि धर्मा को शॉलिन टेम्पल में बुलाया, जिसके बाद बोधि धर्मा ने मॉन्क्स को चान बुद्धिज़्म और मार्शल आर्ट्स का ज्ञान दिया, जिसे शॉलिन मॉन्क्स ने नाम दिया शॉलिन कुंफू। बोधि धर्मा के मृत्यु के बाद सुई डायनेस्टी की शुरुआत हुई। सुई डायनेस्टी के सम्राट वैन खुद भी एक बौद्धिस्ट थे, इसलिए उन्होंने शॉलिन टेम्पल को 1000 एकड़ जमीन दी। जब 626 AD में तोंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई, 13 शॉलिन वॉरियर मॉन्क्स के सम्राट की वोंगसी चोंग नामक शासक से युद्ध जीतने में मदद की। युद्ध जीतने के बाद ताइजोंग ने शॉलिन टेम्पल के अंदर भार के तौर पर कई सारे मोनेस्ट्री बनवाए। ताइजोंग और सोंग डायनेस्टी के राजकाल में शॉलिन टेम्पल में सबसे ज़्यादा समृद्ध और प्रतिष्ठित 12वीं सेंचुरी में युआन डायनेस्टी की शुरुआत हुई। उस समय जुए दिनपू शॉलिन टेम्पल के महागुरु थे। उन्होंने शॉलिन टेम्पल में वेल टावर और डन टावर का निर्माण करवाया। उनके महाज्ञान के कारण उन्हें ड्यूक ऑफ चिन डिवाइन बौद्धिस्ट मॉन्क के नाम से सम्मानित किया गया था। शॉलिन मास्टर्स ने शॉलिन कुंफू 12वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया था। जब 14वीं सेंचुरी में जापान ने चाइना पर हमला किया, शॉलिन टेम्पल के इतिहास में अंधेरा छा गया, जिसमें जापान की जीत हुई। कई लुटेरे ने शॉलिन टेम्पल पर हमला कर दिया, पर शॉलिन मॉन्क्स ने भी उन डकैतों का डटकर सामना किया, किसी तरह शॉलिन टेम्पल को बचाए रखा। कुछ ही सालों बाद किंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई। सम्राट किंग के राजकाल में शॉलिन टेम्पल को समर्थन मिला। सन 1735 किंग डायनेस्टी के राजा ने शॉलिन टेम्पल में 1000 बुद्धा हॉल्स, हेवन हॉल्स जैसी बड़ी मॉनेस्ट्री का निर्माण करवाया। इसके बाद डायनेस्टी का दौर ख़त्म हुआ और शुरू हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना ने खुद को सन 1912 में
रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया, जिसके बाद चाइना में अंतर्युद्ध शुरू हो गया। कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच। नेशनलिस्ट पार्टी चाहते थे कि देश में लोकतंत्र हो और जनता चुने किसे राजा बनाया जाए। वही कम्युनिस्ट के समर्थक चाहते थे कि देश में तानाशाही चलती रहे, जिससे जनता के पास कोई भी पावर नहीं होगी, एक ही पार्टी होगी। उसी पार्टी के मेंबर डिसाइड करेंगे कि कौन राजा बनेगा। 1928 में इन दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें शॉलिन टेम्पल को कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और उन्होंने टेम्पल के अंदर कोई मॉनेस्ट्री जला दी। मंदिर के अंदर कई प्राचीन मॉनेस्ट्री जैसे धर्मा हॉल, महावीर हॉल, वेल टावर, चांद टावर जैसे अनेक इमारतों को जलाकर राख कर दिया गया और ना जाने इस युद्ध में कितने मॉन्क्स की जान चली गई। इस दौर शॉलिन टेम्पल का सबसे भयानक दौर था। 1916 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण हुआ। चाइना में रिलीजियस और कल्चरल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। शॉलिन टेम्पल को फिर से रीबिल्ड किया गया, सभी मॉनेस्ट्री को रीबिल्ड किया गया और 2010 में शॉलिन टेम्पल को एक बार फिर से स्थापित किया गया। इसके बाद अगस्त 2010 में यूनेस्को ने शॉलिन टेम्पल को वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज घोषित कर दिया गया। आज शॉलिन टेम्पल में उन सभी लोगों को कुंफू सिखाया जाता है जो शॉलिन कुंफू और मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहते हैं। इन शॉलिन मॉन्क्स ने 1500 साल पुराने गौरव को आज भी जिंदा रखा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।